जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा में अच्छा स्कोर के लिए आज हम सॉल्व करेंगे ग्राम समाज एवं विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 168 से स्टार्ट है। इसमें पहला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ किया गया था? सामाजिक वन की योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में, 1974 में, 1976 में, 1979 में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1976 में। जो सामाजिक वन की योजना है दोस्त, उसको 1976 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मणिपुर। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्त, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जो हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव है वो पड़ा है चावल के उत्पादन पर, गेहूं के उत्पादन पर, मक्का के उत्पादन पर या ज्वार के उत्पादन पर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गेहूं के उत्पादन पर। जो हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादक सकारात्मक पड़ा है दोस्त, वो गेहूं पर पड़ा है, गेहूं के उत्पादन पर। अगला प्रश्न है, छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? ऊंची नीची भूमि, मैदानों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में या तलीय क्षेत्रों में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रेगिस्तानी क्षेत्रों में। जो छिड़काव सिंचाई की पद्धति है दोस्त, वो सबसे ज्यादा अपनाई जाती है रेगिस्तान के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं? ये दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। शुगर इंडेक्स, ब्रिक्स, सुक्रोज इंडेक्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रिक्स। तो गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ होता है, उसका प्रतिशत को कहते हैं दोस्त ब्रिक्स। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में किससे मिलती है? जो पूर्व की सीमा है उत्तर प्रदेश की, वो किससे मिलती है? बिहार से, नेपाल से, मध्य प्रदेश से या पश्चिम बंगाल से। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार से। याद रखना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व की सीमा किससे मिलती है? वो मिलती है बिहार से। ऑप्शन ए राइट। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, देश के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, कृत्रिम दूध का है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भैंस। तो दूध उत्पादन में जो भी सर्वाधिक योगदान है वो है भैंस का। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? चना का, ज्वार का, मक्का का या गेहूं का। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी गेहूं। जो फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादक है वो है गेहूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। याद रखना दोस्त ऑप्शन डी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मृदा के बिना जन माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति को कहते हैं? मिट्टी के बिना। तो ऑप्शन ए एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स या दियारा कृषि या नोमोरी कल्चर। तो दोस्त, जो मृदा के बिना, मिट्टी के बिना जो पौधे वृद्धि की जाती है या विकास होते हैं, उनका पद्धति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स। मृदा के बिना जन माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति को कहते हैं दोस्त हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न है, दलहन का सर्वाधिक उत्पादक तथा उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? यह भी प्रश्न दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। पिछली बार ये एसएससी में पूछा गया था। दलहन का सर्वाधिक उत्पादक तथा उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? भारत, रूस, चीन, यूएसए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारा भारत। ऑप्शन ए, दलहन का सर्वाधिक उत्पादक तथा उपभोक्ता है वो है हमारा भारत। ऑप्शन ए राइट।
अगला प्रश्न है, एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है? रिलेशियन, बहुफसली शयन, या ओवरलेशियन, ओवरलेपिंग शयन, या सहफसली शयन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओवरलैपिंग शयन। एक फसल से कटने से पूर्व ही दूसरी फसल को बो देना दोस्त कहलाता है ओवरलैपिंग शयन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, नाफेड, नाफेड संबंधित है पशुपालन से, ईंधन संरक्षण से, कृषि उत्पादन के विपणन से, या कृषि यंत्रों से? ये भी दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाफेड किससे संबंधित है। तो दोस्त राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कृषि उत्पादकों के विपणन से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी? 1 मई 1960, 1 मई 1951, 1 जून 1975, या 1 मई 1920? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 मई 1920। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना जो की गई है दोस्त, वो की गई है 1 मई 1920 को। ये भी दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम में उपज है? उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम में की जाती है, किस मौसम में उपजती है? रबी, खरीफ, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रवि। तो रवि की सीजन में दोस्त सरसों की फसल उपजती है, सरसों की फसल की जाती है रवि की। अगला प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? ग्रेप कृषि, पीटी कल्चर, या सिल्वी कल्चर, या नमोरी कल्चर? तो दोस्त राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिटी कल्चर। ये पिटी है, इसमें होता है बिटी कल्चर। बिटी कल्चर अंगूर उत्पादन को कहा जाता है दोस्त, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद रखना कि सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, चीन में, या पश्चिमी एशिया में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में। जो सूर्यमुखी का जन्म स्थान है दोस्त, वो है उत्तरी अमेरिका, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? चाय, कॉफी, रबड़, तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, सेब, काजू, आम, मसाला, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चाय, कॉफी, रबड़, तंबाकू। तो मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन जिन फसलों के लिए किया गया है, वो फसल है चाय, कॉफी, रबड़, तंबाकू। ठीक है दोस्त, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी यह यंत्र क्या कहलाता है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा व 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा और उसके फ्रेम में समान दूरी एक एक जरीब का अंतर बतलाने वाले छेद होते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ये पिछली लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। लेवल मापक कंघी मीटर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंघी। तो क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी यंत्र जो 15 सेंटीमीटर लंबा व 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, पर उसके फ्रेम में एक एक जरीब लगा होता है, जरीब का अंतर होता है, वो दोस्त कहलाता है कंघी। याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के बाद स्थान क्या कहलाता है? जो भूमापने का जरीब है दोस्त, उसके शुरुआती तथा अंतिम होने के स्थान को क्या कहते हैं? बिंदु, स्टॉप, टारगेट, मुकाम। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुकाम। मुकाम। जो भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को कहते हैं मुकाम। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट दोस्त प्रश्न है बहुत। अगला प्रश्न है,
भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की स्थायी निशानी अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है रॉड, मार्कर, झंडा, सुआ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सुआ, जो भू मापने की जरीब की लंबाई को पूरी अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो यंत्र होता है दोस्त सुआ। राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्य में कन्या विद्याधन योजना आरंभ की गई थी, आरंभ वर्ष है, इसको याद रखना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्या विद्याधन योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? 2010, 2013, 2012, 2015। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2012। 2012 अखिलेश समाजवादी पार्टी सरकार अखिलेश ने इसको 2012 में लागू किया था, कन्या विद्याधन योजना। अगला प्रश्न है कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली धनराशि होगी 30,000, 50,000, 25,000 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 30,000। जो कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने के बाद जो लड़की आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं उनके लिए 30,000 रुपए की धनराशि प्रोवाइड की जाएगी। अगला प्रश्न है कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो प्रोत्साहन राशि होती है वो कितनी दी जाएगी? बारहवीं उत्तीर्ण करने वाली सभी छात्राओं को या 10वीं उत्तीर्ण करने वाली सभी गरीब परिवार की छात्राओं को या 12वीं उत्तीर्ण के बाद लेवल उच्च कक्षाओं में प्रवेश वाली सभी छात्राओं को या उपरोक्त सभी को? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 12वीं उत्तीर्ण करने वाली सभी छात्राओं को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो रईस हो। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, ये डी वाला ऑप्शन दोस्त गलत है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको याद रखना। जो कन्या विद्याधन योजना की राशि थी वो 12 पास करने वाली सभी लड़कियों के लिए थी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए इज राइट, सभी छात्राओं को। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना दोस्त, इसको भी याद रखना। मजदूर परिवार के मुखिया को प्रथमा दी जाने वाली धनराशि, गरीब परिवार के मुखिया को प्रथमा दी जाने वाली धनराशि या बीपीएल कार्ड धारक को प्रथमा दी जाने वाली राशि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गरीब परिवार के मुखिया को प्रथमा दी जाने वाली राशि। तो गरीब लोग हैं उनको प्रथमा, उनके जो मुखिया है उनको प्रथमा दी जाने वाली राशि होती है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। इसको याद रखना दोस्त, इंपोर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। तो गरीब परिवार के मुखिया हैं उनको प्रथमा दी जाने वाली पेंशन है। अब दोस्त इसमें कितने रुपए मिलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत कितनी धनराशि प्राप्त की जाती है? अभी हमने इसको सीखा कि गरीब परिवार के मुखिया को दी जाती है ये पेंशन, पर कितने रुपए दी जाती है? 1,000, 400, 500, 300। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 400 रुपए प्रतिमाह। तो रानी लक्ष्मी पेंशन योजना के तहत जो 400 रुपए प्रतिमाह धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मी पेंशन योजना से दोस्त एक ना एक प्रश्न बनेगा लेखपाल की परीक्षा में। तो कब से प्रारंभ की गई है रानी लक्ष्मी पेंशन योजना? 2010 में, 2015 में या 2012 में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2012। 2012 में रानी लक्ष्मी पेंशन योजना और विद्याधन योजना भी 2012 में लागू की गई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों दोस्त। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 में आरंभ की गई किसान रथ योजना निम्न में किससे संबंधित है? किसान रथ योजना ये दोस्त 2011 में, इसको याद रखना। और 2012 में रानी लक्ष्मी पेंशन योजना और कन्या विद्याधन योजना 2012 में लागू की गई थी अखिलेश सरकार में। तो किसान रथ योजना किससे संबंधित है?
दूर के किसानों को विविध जानकारी देने से, या किसानों को बैलगाड़ी खरीदने में दी जाने वाली छूट से, या किसानों के कच्चे माल को मंडी ले जाने हेतु दिया गया वाहन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दूर के किसानों को विविध जानकारी देने के लिए किसान रथ योजना प्रारंभ किया गया था 2011 में। इसको याद रखना दोस्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेखपाल परीक्षा के लिए। किसानों के, दूर के किसानों को विविध जानकारी देने के लिए। अगला प्रश्न है, दूर के किसानों को विविध जानकारी देने हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा आरंभ की गई योजना है। ये अभी ऊपर वाला प्रश्न को घुमा के नीचे दोबारा पूछ लिया है। मैसेंजर योजना, किसान रथ योजना, किसान सेवा केंद्र, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किसान रथ योजना, जो 2011 में लागू की गई थी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु डॉक्टर अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना कब आरंभ की गई थी? डॉक्टर अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना कब आरंभ की गई थी? 2010, 2005, 2009, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2010। 2010 में डॉक्टर अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना प्रारंभ की गई थी। इसको याद रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना आरंभ की गई थी? सावित्रीबाई गरीबी आर्थिक मदद योजना, ज्योत्सा फूले गरीबी आर्थिक मदद योजना, या महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना। जो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों के लिए, गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों के लिए जो आर्थिक मदद की योजना लागू की गई थी, वो है महामाया गरीबी आर्थिक योजना। दोस्त इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महामाया गरीबी योजना आर्थिक मदद योजना कब आरंभ की गई थी? 2001, 5, 2010 या 2008? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2010। तो 2010 में महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना आरंभ की गई थी। ठीक है दोस्त, वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।